हेलो एवरीवन, डीईसी प्रोजेक्ट 2025। ये एक 3 जो इग्नू स्टूडेंट जो डीईसी का कोर्स कर रहे हैं इग्नू यूनिवर्सिटी से 1 साल का, उनको 3 उनके असाइनमेंट भेजने थे और चौथा ये प्रोजेक्ट भेजना था। प्रोजेक्ट के लिए अभी नई गाइडलाइन आई है। पुरानी वाली गाइडलाइन थोड़ी सी अलग थी। न्यू वाली गाइडलाइन में उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। पहले जो गाइडलाइन थी उसमें भी 3 चरण थे। अभी जो नई गाइडलाइन आई है उसमें भी 3 ही चरण हैं। पहले चरण और दूसरे चरण में उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया है। एक छोटा सा माइनर चेंजेस किया है, वो है चरण 3 में। ठीक है, माइनर सा चेंजर भी ये है कि पहले जो 5 दिन की एक्टिविटी तीसरे चरण में होती थी उसमें 1 दिन के अंदर आपको 3 एक्टिविटी करानी होती थी, जिसके लिए 5 दिन की 15 एक्टिविटी होती थी। नई गाइडलाइन के अंदर 1 दिन में 4 एक्टिविटी करानी है, जिसके तहत 5 दिन की 20 एक्टिविटी हो जाएंगी। बस ये छोटा सा माइनर चेंजेस इग्नू की तरफ से हुआ है। बाकी पूरी गाइडलाइन जो है वो पुरानी वाली गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही चल रही है। ये एक स्टूडेंट की डीईसी प्रोजेक्ट फाइल थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इन्होंने देखिए अपनी पूरी फाइल को ऐसे बाइंडिंग करा दिया है ताकि एक भी पेज मिस ना हो। फ्रंट पेज आप जो भी वीडियो बनाते थे उस वीडियो को आपको यूट्यूब पर अपलोड करना होता था। नई गाइडलाइन के अनुसार आपको अपने जितने भी आपके वीडियो हैं उन सभी वीडियो को एक पेन ड्राइव के अंदर डाल करके एक छोटा सा लिफाफा सा फाइल के साथ लगाना है और उसके अंदर अपना पेन ड्राइव रख करके इग्नू वालों को भेजना है। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि आप जो पेन ड्राइव भेज रहे हैं उस पर अपना नाम और अपना एनरोलमेंट नंबर ज़रूर लिखें। फ्रंट पेज के बाद में आपका ये इग्नू का जो डिटेल पेज है वो आ जाएगा। उसके बाद आपका जो आई कार्ड है वो आ जाएगा। उसके बाद में ये देखिए नेक्स्टर लगेंगे संशोधित संलग्न फर्स्ट क, जिसमें आपको आपकी थोड़ी सी डिटेल भरनी है, आपके गाइड का सिग्नेचर कराना है, उसकी ईमेल आईडी भरनी है, जिस स्कूल के अंदर आपने सारी एक्टिविटीज़ की है उस स्कूल की आपको मोहर लगानी है। दूसरा अक्षर है संशोधित संलग्न फर्स्ट ख। उसके बाद लगेगा संलग्न 3, जिसमें आपको आपने जो एक्टिविटीज़ कराई है उसकी आपको नंबर के अकॉर्डिंग सारा फिलअप करना है। ये देखिए लास्ट में टोटलिंग हो जाएगा और आपके परसेंटेज निकल जाएंगे 30% के हिसाब से। उसके बाद में आपको आपकी थोड़ी सी तारीफ अपने बारे में लिखनी है कि आपकी गाइड ने आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, या आप अपने हिसाब से भी भर सकते हैं। लास्ट में गाइड के सिग्नेचर करा लें, स्कूल के प्रिंसिपल के सिग्नेचर करा लें और स्कूल की मोहर लगवा लें। संलग्न 4 पृष्ठभूमि संबंधी सूचना, आपकी गाइड की आपको मार्कशीट लगानी है और भाग ख संलग्न जो भाग ख है वो आपको खाली छोड़ना है। या आपके इग्नू वाले जो आपको नंबर देंगे वो भरेंगे इसको। उसके बाद परियोजना कार्य पर प्रतिपुष्टि, ये आपको लगाना है। अपने स्कूल में जो जो फैसिलिटीज़ आपने पाई हैं उन सब पर टिक लगा देना है तो नहीं, हाँ पर, नहीं है तो ना पर। ये देखिए ये पाठ्यचर्या के मूल्यांकन के लिए जांच सूची। ऐसे करते करते आपके संलग्न 7 ये आपके गाइड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। आपके गाइड ने कहाँ तक एजुकेशन की है, उनका नाम क्या है, उनको बच्चों को पढ़ाने का अनुभव कितना है, वगैरह वगैरह। यहाँ से आपका मेन काम स्टार्ट होगा। ये देखिए फ्रंट पेज। प्रथम चरण 5 दिन का अवलोकन, सारणी लगा देनी है आपको। ये देखिए पहला दिन आपको 5 दिन का ऑब्जर्वेशन स्कूल में जाके करना है कि आपके स्कूल के अंदर दिनचर्या शिक्षकों की बच्चों के साथ कैसी है। पहले दिन की दिनचर्या अवलोकन विश्लेषण। भाई 8 बजे बच्चे स्कूल में आए, उन्होंने प्रार्थना की, उसके बाद टीचर ने उनको ये पढ़ाया उन्होंने उसके बाद बच्चों ने हाथ धोकर के खाना खाया, बच्चों ने कुछ खेल किए वगैरह वगैरह। अब टाइमिंग के हिसाब से इसको जमा करके लास्ट में फर्स्ट दिन का निष्कर्ष। ऐसे ही आपको दूसरा दिन
अवलोकन करना है और दूसरे दिन के निष्कर्ष तक पहुंच जाना है। ऐसे ही करते करते आपको 5 दिन का पूरा अवलोकन करना है। ठीक है, ये देखिए हर दिन आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है। ये चौथा दिन, और ये चौथा दिन का निष्कर्ष। ऐसे ही ये 5वां दिन अवलोकन विश्लेषण, और ये फर्स्ट दिन 5वें दिन का निष्कर्ष, और ये प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। अब आता है द्वितीय चरण। ये 20 दिन की क्रियाविधि है जिसके अंदर आपको 20 दिन में 30 एक्टिविटीज़ करानी है। उसकी आपको डिटेल देनी है। सबसे पहले इंडेक्स बना दीजिएगा। इंडेक्स में आपका एक्टिविटी क्रम संख्या, दिन कौन सा है, क्रिया का नाम, दिनांक और पेज नंबर। दिन हमको इसलिए डालना पड़ता है कि एक दिन से लेकर के पहले दिन से लेकर के 10वें दिन तक आपकी एक एक दिन में एक एक एक्टिविटी होती है, और 11वें दिन से लेकर के 20 दिन तक में आपके एक दिन में 2 एक्टिविटीज़ होती है। ये देखिए यहाँ से 11 दिन में दिन 11 एक्टिविटी 11 और 12 दोनों 11 दिन हुई हैं। फिर दिन 12 एक्टिविटी 13 और 14 दोनों 12 दिन में हुई हैं। 13वां एक्टिविटी 15 और 16। ऐसे करते करते आप 20 दिन में पूरी 30 एक्टिविटी तक पहुँच जाएंगी। ये देखिए आपको दिन लिखना है, क्रिया लिखनी है, क्रिया सत्र फर्स्ट, जो क्रिया आप करा रहे हैं उसका नाम लिखना है, उसका लक्ष्य लिखना है, उसकी विषय वस्तु लिखनी है, और जो एक्टिविटी आपने कराई है उसकी फ़ोटो लगा देना, और क्रिया सत्र की रिपोर्ट लिख देना। ये आपकी एक एक्टिविटी पूरी हो गई। ऐसे ही दूसरा दिन क्रिया सत्र 2, जो एक्टिविटी आपने कराई है उसका नाम, उसका लक्ष्य, क्या सामग्री आपने ली और विषय वस्तु। जो एक्टिविटी आपने कराई है उसकी फ़ोटोग्राफ्स ले लेना, वीडियो बना लेना। वीडियो आपको पेन ड्राइव में डालनी है, फोटोग्राफ्स आपको फाइल में लगानी है, और ये क्रिया सत्र की रिपोर्ट। ऐसे ही करते करते आपको पूरी 30 एक्टिविटी पूरी करानी है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 9वां दिन क्रिया 9, ये 12वां दिन क्रिया सत्र 13। करते करते आपको पूरा पहुँचना है 30 एक्टिविटीज़ तक। ठीक है, ऐसी पूरी 30 एक्टिविटी जो आपकी जाएंगी वो जाएंगी आपकी चरण 2 में। ये देखिए 19वां दिन क्रिया सत्र 27, कठपुतली का तमाशा आपको आयोजित करना था। छोटी सी कठपुतली ले ली, बच्चों को बता दिया। जो कठपुतली आपने कविता करते हुए करी है वो कविता लिख देनी है आपको। क्रिया सत्र 28, 29, और ये लास्ट में हो गई 30। रेत के साथ बच्चों का खेल आयोजित करना था। बच्चों को रेत के साथ खेलने दे दिया, उनकी फ़ोटो ले ली और रिपोर्ट लिख दी। अब आता है तृतीय चरण, 5 दिन तक क्रिया। इसमें भी आपको एक दिन के अंदर 4 एक्टिविटी करानी है। आपको इस तरीके से आपकी अनुक्रमणिका बनेगी, इंडेक्स बनेगा। तृतीय चरण, दिन पहला, क्रिया का नाम, क्रिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, दिनांक डल गई, पेज नंबर डल गया। ऐसे ही दूसरा दिन 4 एक्टिविटी, तीसरा दिन 4 एक्टिविटी, चौथा दिन 4 एक्टिविटी, 5वां दिन 4 एक्टिविटी। करते करते आपको 5 दिन में 20 एक्टिविटी हो जाएगी। ये देखिए पहला दिन क्रियाविधि फर्स्ट, बच्चों में शारीरिक विकास संबंधी क्रिया कराना, लक्ष्य लिख दिया, विषय वस्तु लिख दी, बच्चों के साथ क्रिया करा ली, उसकी रिपोर्ट लिख दी। पहले दिन की दूसरी क्रियाविधि कराई, वस्तुओं की आउटलाइन लेने की क्रिया कराई, लक्ष्य लिख दिया, सामग्री लिख दी, विषय वस्तु लिख दी, बच्चों के साथ क्रिया करते हुए फोटो लगा दी, रिपोर्ट लिख दी। पहले दिन की तीसरी क्रियाविधि, फोटो लगा दिया, रिपोर्ट लिख दी। पहले दिन की चौथी क्रियाविधि, लक्ष्य, सामग्री, विषय वस्तु, फोटो और रिपोर्ट। यह आपका तीसरे चरण का पहला दिन कंप्लीट। ऐसे ही आया दूसरा दिन, क्रिया फर्स्ट, लक्ष्य, विषय वस्तु, फोटो और रिपोर्ट। ये दूसरे दिन की दूसरी क्रियाविधि, दूसरे दिन की तीसरी क्रियाविधि, दूसरे दिन की चौथी क्रियाविधि। ये 2 दिन कंप्लीट हो गए हमारे। फिर आएगा आपका तीसरा दिन, क्रिया फर्स्ट, फोटो, रिपोर्ट, तीसरा दिन दूसरी क्रियाविधि। ऐसे ही करते करते आपको ये देखिए, ये तीसरा दिन दूसरी क्रियाविधि, तीसरा दिन तीसरी क्रियाविधि और तीसरा दिन चौथी क्रियाविधि। ये 3 दिन कंप्लीट।
ऐसे ही चौथा दिन स्टार्ट होगा। क्रिया फर्स्ट, क्रिया सेकेंड, क्रिया थर्ड, क्रिया फोर्थ। ये 4 दिन कंप्लीट हो गए। और ये 5वें दिन की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। और ये आपका जो फाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से आपने देख लिया जो न्यू गाइडलाइन है उसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हुए हैं। सिर्फ चरण थर्ड में ही एक चेंजेस हुआ है कि पहले आप एक दिन के अंदर 3 क्रियाविधि कराते थे, अब आपको एक दिन में 4 क्रियाविधि करानी है। पहले 15 एक्टिविटी होती थी, अब 20 एक्टिविटी हो गई। उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको आपकी जो वीडियो होती थी वो आपको यूट्यूब पर डालनी होती थी, अब आपको पेन ड्राइव के साथ भेजनी है। इन 2 चेंजेस के अलावा तीसरा कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है। बिल्कुल इजी काम है। आप अपनी फाइल को आराम से बनाएं, अच्छे से लिखें, सुंदर लिखें, स्वच्छ लिखें और इग्नू वालों को पोस्ट कीजिए। ठीक है। अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। थैंक यू।